यस सर, हेलो स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 5 अकाउंट क्लास 12 एमपी बोर्ड और चैप्टर 5 के जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का थर्ड डे है, तीसरी क्लास, राइट। इसमें हम लोग अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? इसमें हम लोग देख चुके हैं न्यू रेशो, गेनिंग रेशो और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये सब कुछ देख चुके हैं जो कि हमने चैप्टर 4 में भी देखा था, राइट। अब हम लोग नए टॉपिक पर आ गए हैं। आप लोग नोट्स पर आ जाओ, पेज नंबर 13 पर। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 5 है और ये टॉपिक नंबर 5 में क्या टॉपिक है? कंपटीशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो जाने वाला पार्टनर है उसको कितना पैसा दिया जाए। मतलब कि देखो, सिंपल सी बात है, एक पार्टनर जो कि बिजनेस में जिसने पैसा लगाया है, अब वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसका जितना भी पैसा बिजनेस में लगा होगा वो लेके जाएगा, राइट। तो हमें उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना कि जो ये अमाउंट हम निकालेंगे, है ना, इसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो आप चैप्टर 4 में करते आ रहे थे, सेम वही चीज करना है ना। इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, फिर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है वो ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद में जो आखिरी में पार्टनर का कैपिटल का जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस ही ये अमाउंट होता है जो वो क्लेम करता है। क्लेम करता है किस पर? पार्टनरशिप पे। कि बाकी पार्टनरों को क्लेम करता है कि भैया इतना पैसा मुझे आपसे चाहिए, राइट। तो इसका सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। एक और चीज बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट आप लोगों के आ गए हैं और उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में मैक्सिमम 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक। मैक्सिमम 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने के कारण, मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होने के कारण, मतलब 3 नंबर के, देखो 3 नंबर के 3 एमसीक्यूज होंगे एक एक नंबर के, फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन में वो कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये छोटा बोर्ड ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा? न्यू रेशो, गेनिंग रेशो या गुडविल का ट्रीटमेंट, बस, राइट। अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन। अब जो मैंने नोट्स बनाए हैं और जो मैं आपको आगे की क्लास में दूंगा, इसके आगे जो चलेंगे इसी चैप्टर में, वो सभी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं कम से कम। और न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो कि 2021-22 का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केवल 3 नंबर का क्वेश्चन है। केवल 3 नंबर में यहाँ पर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन बनता है, या ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना या उसके साथ में पार्टनर का अकाउंट बनाना। और उसमें भी बहुत कम ट्रांजैक्शन होंगे, रिवैल्यूएशन के 2 या 3 ट्रांजैक्शन होंगे, राइट। और कैपिटल में 2-3 एंट्री होगी, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, पर हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास में है ना, इस नोट्स में अवेलेबल है 5 नंबर के। हम हायर लेवल का पढ़ के जाएंगे तो छोटे नंबर का तो कोई सा भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर देंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है कि ये जो थ्योरी क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपली एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि भैया रिटायरिंग पार्टनर के जो अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन थ्योरी में बन सकता है, जिसके लिए आपके सामने ये स्क्रीन पर और आपके नोट्स में जो थ्योरी दिख रही है, बस वो लिखना है। देखो क्या है, amount due to the retiring partner is determined by the preparing capital account। बस यही लिखना है कि भैया जो पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर का। और उसमें हम क्या क्या ले लेंगे? हम उसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे कैपिटल का, ठीक। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस है, राइट, उसका जो हिस्सा है प्रॉफिट लॉस में, उसका जो हिस्सा शेयर इन, है ना,
शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट और रिजर्व अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें जो उसका हिस्सा है, राइट। और शेयर ऑफ गुडविल, राइट। और इसी तरीके से जो भी उसके हिस्से की सैलरी वगैरह जो भी बनती है वो सब, ठीक है। इसको हम, इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, है ना। प्रैक्टिकल समझ लो, ऑटोमेटिकली आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए एग्जांपल नंबर 17, इसको फास्ट फॉरवर्ड में समझते हैं फटाफट क्योंकि कुछ दम नहीं है इसमें। ए और बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो है 3:1 और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन चाहता क्या है, तो क्वेश्चन चाहता है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। और ब्रैकेट में लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने स्पेशली लिखा है, इसका मतलब इसको आप अंडरलाइन कर लो कि रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, हालांकि गलत है, राइट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट बोलना गलत है। रीवैल्यूएशन बनाया ही गया है रीवैल्यूएशन करने के लिए, तो आप बिना वजह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्यों चले जाते हो साहब। तो अब बुक्स में है, चलता भी है, लोग पूछते भी हैं, बट कॉन्सेप्ट ये है कि भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट ही सही नाम है, ठीक है। और क्या बनाना है इसके साथ में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। देखो एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने का नहीं बोला है, पार्टनर्स बोला है, मतलब सभी के कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसके साथ साथ नई बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को फास्ट रीड कर देता हूं, फिर इसको हम बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, असेट साइड में देखते हैं, है ना। असेट साइड में कोई लॉस है क्या, लॉस के रूप में हमको क्या क्या दिखता है, गुडविल दिख सकती है या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिख सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख सकता है। ये 3 चीजें आपको मिलेगी, यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन खत्म। लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी में हमको जो रिजर्व दिख रहा है ये प्रॉफिट है, ये हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सी रिटायर हो रहा है, राइट। और इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। तो ये जो अमाउंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं आखिरी में समझाऊंगा, है ना, अभी नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसके आखिरी में इस लाइन का इफेक्ट बताऊंगा, ठीक है। इट वाज आल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट, और ये सारी एडजस्टमेंट करने हैं। देखिए फास्ट क्या क्या करने हैं, प्रोवाइड द रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर, राइट, मतलब डाउटफुल डेट बनाना है। रिड्यूस द स्टॉक 5% से, मशीन को रिड्यूस करना है 10% से, फैक्ट्री की वैल्यू कितनी है 15,000 और बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है फैक्ट्री बिल्डिंग की 14,000। बेटा यहाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ आपको एक करेक्शन करना है, फैक्ट्री बिल्डिंग को 15,100 15,100 करना है। ध्यान से, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो 15,100 है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। गुडविल की वैल्यू भी बता रखी है, ठीक है। और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा फ्यूचर का, ये भी बता दिया, ओके। चलिए तो इसको फास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन बोर्ड। चलिए मैंने बना रखा है पहले से ए बी सी तीनों का ओल्ड रेशो, और यहाँ पर सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, ओके। चलिए तो बैलेंस इनका, कैपिटल का बैलेंस कितना है, तीनों का 10,000 है ईच, 10,000 ईच, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को बांटते हैं, तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 6,000। तो जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओके, और ओल्ड रेशियो।
तो 6000 का इन तीनों में बांटना है इस रेशो में। तो a का कितना हुआ, देखो a का रेशो होता है 3/6, 3/6, तो 3/6 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ। तो 6 का हाफ कितना हो गया 3000, तो ये हो गया भैया बाय जनरल रिजर्व 3000। ठीक, फिर इसके बाद में c को देखो, c का कितना होता है 1/6, तो 1/6 का करोगे तो 6 गया मतलब 1000। ठीक, ये 1000। अब आपको मालूम है टोटल 6000 है, 6000 में से 3000 ये हो गए, 1000 ये हो गए, टोटल 4000 हो गए, तो बचे कितने 2000। क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। वीडियो में जो देख रहे हैं उन लोगों के साथ बात कर रहा हूं, मेरे यहाँ तो स्टूडेंट बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो मेरे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है हम वो उसका ट्रीटमेंट देते जाएंगे। चलिए क्या क्या बोल रहा है देखते हैं। रिवैल्यूएशन के बारे में दिया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 5% के। तो डेटर कितने हैं 9000, 9000 का 5% होगा 450, राइट। तो प्रोविजन एक तरह से क्या है, लॉस है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन। ठीक है, कितना 450। इसका इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट में डेटर में, डेटर को हम कम कर देंगे। ठीक है, 450 से कम कर देंगे, 9000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 450। ठीक है, 8550, राइट। इसके बाद में डेटर फॉर स्टॉक को रिड्यूस करना है 5% से। तो स्टॉक कितना है 7000, 7000 का 5% 350। ये मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें दम नहीं है ना, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक कम हुआ 350 से। ठीक, यहाँ पर हम लोग स्टॉक को ले लेते हैं, स्टॉक 7000 माइनस 350, कितना बचा 6650। वेरी गुड। नेक्स्ट, मशीन को भी 10% से कम करना है ना। तो 6000 का 600, ये हो गया मशीनरी टू मशीनरी। यहाँ पर ले लेते हैं मशीनरी 6000 माइनस 600 5400। ओके, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ और ठीक है। इसके बाद में बिल्डिंग को वैल्यूड किया गया है 15100, 15100 बिल्डिंग की वैल्यू की गई है, जबकि बुक मतलब कि क्वेश्चन में बिल्डिंग दिख रही है 14000 की। तो 14000 और 15100 मतलब 1100 का 15000 है वो मिस प्रिंट है। मैंने अभी कहा ना कि इसको आप कितना कर लो 15100 करो। ठीक है, तो 1100 का एप्रिशिएट वैल्यू बढ़ी है बाय बिल्डिंग। ठीक है, कितना 1100। ठीक है, तो यहां पर हम बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कर देंगे 50100। ओके, चलिए आगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब यहां पर हमारा रीवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। पहले हम रीवैल्यूएशन का क्या कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कितना है यहाँ पर, कितना आ रहा है टोटल 1400 और ये कितना है 1100, मतलब लॉस है, राइट। 300 का लॉस है, तो ये 300 का लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ए बी और सी को किस रेशो में 3:1 ओल्ड रेशो में। कितना कितना आएगा
150, 150, वेरी गुड। ठीक, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो ये डेबिट होगा, है ना, टू रिवैल्यूएशन, है ना, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस। ओके, यहाँ पर आ गया 150, 150। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं गुडविल। गुडविल के बारे में क्या कहा है कि टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, 15,000। देखो बेटा, टोटल गुडविल फर्म की 15,000 रुपए टोटल है ना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट सबसे इजी क्या है, यदि हमें ओल्ड रेशो मालूम है, न्यू रेशो मालूम है और टोटल गुडविल मालूम है, तो सबसे बेस्ट है ओल्ड रेशो में बांटो, न्यू रेशो में बांटो, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, राइट। करके देखें, चलो यहाँ करके देखते हैं फास्ट में। पहले तो ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या हो गया, 3:1। 15,000 का 3:2 मतलब 7,500। 5,000 नहीं, बी की और करेक्ट है। चलो, न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो ए और बी के बीच में रहेगा, सी तो है ही नहीं, तो इक्वल रेशो है, इक्वल है मतलब 7,500, 7,500। न्यू रेशो बेटा इक्वल है, 4 पॉइंट में, 5th पॉइंट में कहा है, ठीक है। यहां पर माइनस करके देखो, सभी में माइनस मार्किंग करना जरूरी है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, कुछ नहीं, ये कितना हुआ, माइनस के और ये प्लस के, प्लस का मतलब सैक्रिफाइस और माइनस का मतलब गेन। तो बी को फायदा हो रहा है साहब सी के जाने से, तो बी को फायदा हो रहा है, तो बी से ये अमाउंट लेंगे और सी को दे देंगे, ठीक। बी से लेंगे मतलब बी के कैपिटल को डेबिट करो और सी के कैपिटल को क्रेडिट करो, एक दूसरे के नाम से, है ना। तो बी को डेबिट करना है कितने से, पर किसके नाम से आएगा, सी कैपिटल के नाम से, ओके। और यहां पर सी को क्रेडिट करेंगे बी के नाम से, ये हो गया, ठीक। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, और कुछ करना था क्या, नहीं, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग नहीं, एक्चुअल में तुमको चेक करना पड़ रहा है ना। अब क्या बचा, बस ये हो चुका है पूरा, यहाँ का बैलेंस निकाल के रखना है, ठीक है। चलो, तो जरा बैलेंस निकालो, मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा जगह क्लियर कर देता हूँ, समझ में आएगा। ये कितना है, 13,000, ठीक। 13,000 में से 100 घटे तो कितना बचा, 12,850, ठीक, टू बैलेंस। ये कैपिटल लिखा मैंने, कैपिटल में ए का कितना, 12,850, ठीक है। 12,000 उसमें से कितना, हाँ, तो कितना बचा, 9,400, कंफर्म, 9,400, ठीक। अब टोटल सी का कितना आ रहा है, 13,500, 13,500 में से 50 गए तो कितने बचे, 13,450। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने देखो इनका बैलेंस नीचे रखा और इसके बैलेंस को ऊपर लिखा, है ना, क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस हमको नहीं रखना है, ये पार्टनर जा रहा है, यदि इसका बैलेंस यहाँ बैलेंस शीट में शो कर दूंगा मतलब ये पार्टनर अभी भी है, राइट। तो ये पार्टनर जा रहा है और ये अमाउंट वही अमाउंट है जो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो,
जाने वाले पार्टनर का अमाउंट जो ड्यू है, ड्यू किसके ऊपर है, हमारे ऊपर, हमारे मतलब ओल्ड पार्टनर के ऊपर, बचे हुए पार्टनर के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन जो बोलते जा रहा है बस करते जाओ, आखिरी में जो बैलेंस आएगा वही अमाउंट। ठीक, अब इस अमाउंट को आगे इसका क्या करना है, इसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आगे यही काम आने वाला है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, जो मैं वो करवा रहा था वो जो आपको आता है। ठीक है, इस अमाउंट के पहला तरीका है कि भैया इसको इसका पैसा दे के बरी करो, बरी करो, समझ रहे हो ना, टेंशन खत्म करो। ठीक, पर एक चीज ध्यान से सुनना, चलो इसको पैसे देने की एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। कैश बैंक में से बैलेंस कम हो जाएगा और ये बैलेंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, टू बैंक, और बात खत्म। और कैश में से, कैश या बैंक में से बैलेंस को कम कर लूंगा, खत्म। क्लियर? पर एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो कैपिटल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट असेट। मतलब ये कोई कैश के रूप में पैसा नहीं रखा हुआ है, ये कहां चला गया है, असेट के रूप में चला गया है, कैश के रूप में नहीं है। हार्ड कैश, नोट, नोट नहीं है बात। समझ में आ रही बात? ना बैंक में है ना गल्ले में है, दुकान में। बात समझ में आ रही है? ये कहां जा चुका है, कहीं ना कहीं असेट में लग चुका है। ठीक, अब यदि इसको इतना पैसा देना है तो हमारे बैंक में या हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। चलो साहब है, इतना तो है, पर इतना ही है, मतलब इसको दे दिया तो फिर अब 500 रुपए के लिए भी भटकना पड़ेगा, है ना। मैं पहले भी बोल चुका हूं, बिजनेस में जो कैश होती है, जैसे बिजनेस को हम बॉडी मान लें, है ना, ह्यूमन बॉडी मान लें, तो ह्यूमन बॉडी कैसे चलती है, ब्लड होना जरूरी है, ब्लड का फ्लो होना भी जरूरी है। वैसे ही बिजनेस को यदि बॉडी मान लिया जाए तो बिजनेस की जो बॉडी है वो चलती है कैश, इससे वो फ्लो होते रहना चाहिए, तो ही बिजनेस स्वस्थ चलता रहेगा। यदि वो कैश खत्म हुआ मतलब ब्लड खत्म हुआ, ब्लड खत्म हुआ मतलब बिजनेस खत्म हुआ। क्लियर? तो क्या किया जाए, पहला तरीका कि बैंक से लोन लो और इसको दे दो, ये भी एक तरीका है। ठीक, तो उससे क्या होगा, मतलब मैं आगे के 4-5 क्वेश्चन में सिर्फ यही चेंजेस है, बाकी तो वही घसा पीटा चलना है ना। तो मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या करेंगे, बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बढ़ जाएगा पैसा, और क्रेडिट बैंक लोन लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उतना अमाउंट से लायबिलिटी आ जाएगी। बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा और उतना ही पैसा आप इसको क्या करोगे, दे दोगे, फिर बैंक कम हो जाएगी और इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या सेंटेंस होता है, इसके लिए सेंटेंस होता है कि मैं हिंदी में बता रहा हूं, है ना, इंग्लिश में आपको बढ़िया मिल जाएगा, कि जितना अमाउंट देना है उतने के लिए हम बैंक से लोन ले लेंगे, तो हम उतना ही लोन लेंगे। अब ये प्रोसेस तो बहुत बढ़िया है, लंबी, पर इसका इम्पैक्ट लास्ट में आंसर में बहुत शॉर्टकट में दिखता है। देखो हमने क्या करा, लोन लिया, तो पहली एंट्री ये हुई, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, और टू बैंक, 2 एंट्री होती है। पर इसका इंपैक्ट फाइनली दिखता कैसा है बेटा, कि आपको यहाँ एक बैंक लोन दिख जाएगा और कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो इम्पैक्ट बताते हैं, कोई से भी टीचर ढूंढ लेना, वो 2 इम्पैक्ट बताएंगे। देखो बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक से लोन लिया और इसको पैसा दे दिया, खत्म। जबकि ये एक एंट्री नहीं है, 2 एंट्री। समझ में आ रही मेरी बात? पहले बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, फिर बैंक का बैलेंस खत्म होगा, तो उसका बैंक में इफेक्ट 0 दिखता है, होता नहीं, पहले बैंक बढ़ा फिर कम।
समझ में आएगा? दूसरा तरीका बैंक से लोन लेना, ठीक। तीसरा तरीका है कि इसको हम लोन मान लेते हैं। हम सी से बात करते हैं, ए और बी सी से बात करते हैं कि भाई देख बैंक से लोन लेंगे, देखो देंगे, इसके बजाय हम तेरे ही अमाउंट को क्या मान लेते हैं, लोन मान लेते हैं। जितना ब्याज बैंक को देंगे उस हिसाब से तुझे भी देते रहेंगे, तेरी भी किस्त चालू कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी दो लेवल है। एक तो क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलेगा कि इसको आप क्या मान लो, लोन मान लो। तो हमें सिर्फ क्या करना है, लोन अमाउंट में इसको लोन में ट्रांसफर करना है, ठीक। और हमारा ये जो 17 है एग्जांपल है, इसकी यही रिक्वायरमेंट है जो मैं कह रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो उस लाइन का इम्पैक्ट यही है कि भैया वो बोल रहा है कि इसके अमाउंट को फाइनल ट्रांसफर कर दो, लोन मान लो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब एंट्री क्या होगी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, भाई कैपिटल को खत्म करना है इसलिए कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, उसी का लोन अकाउंट, ठीक। तो यहां पर हम लिख देंगे सीज लोन, और यहां पर एक इसके बाद में कैपिटल के बाद में हम यहां पर लिख देंगे सीज लोन। ये हो गया डबल इफेक्ट, ठीक। इसी का दूसरा लेवल आता है जब क्वेश्चन आपको बोलता है कि इसके अगले 3 सालों में इसका पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट वाला अकाउंट भी बताओ, लोन अकाउंट भी बताओ। वो 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन जो होते थे, जो मैं इसके पहले बोल रहा था, टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि इस ईयर में सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उतना तो वो पूछेगा नहीं। बट एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है जिसमें वो डायरेक्टली बोलेगा कि सी का लोन अकाउंट इतना है, अगले 3 साल में उसको पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट करके बताओ। तो वो सिर्फ क्या पूछेगा, सी का लोन अकाउंट, सिर्फ क्या पूछेगा, 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। हम देखेंगे आगे वो आएगा। चलो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ इस अमाउंट का क्या करना है ये सीखने वाली बात थी। इसके 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, पहला कि इसको पैसा दे दो, दूसरा कि बैंक से लेके दो, तीसरा इसको लोन में ट्रांसफर कर दो। क्लियर? अब कुछ बातें जो क्वेश्चन नहीं बोलता है तब क्या करना, मतलब इस अमाउंट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, अब क्या करोगे, राइट। पहली चीज, सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस देखोगे, ठीक। यदि कैश और बैंक दोनों में मिलाकर इतना बैलेंस है तो इसको पेमेंट कर देना। कब? जब क्वेश्चन ने इसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो बैंक में देखोगे, ठीक है, बैंक में इतना मिला तो पेमेंट कर देना। मैं आगे का पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं। हाँ सर, तीसरी क्लास मतलब 3rd डे में ही आप खत्म कर दोगे, कुछ है ही नहीं। सिर्फ जो कंडीशन बता रहा हूँ वही चेंज होनी है, बाकी तो वही घसा पीटा फिर से चलाना है यार। हालांकि खत्म नहीं करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं समझाऊंगा भी, पर तो मैं अभी बता दूंगा, और जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे और आपको क्लिक करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हाँ आता है, जबकि मैंने पहले बता दिया था। ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, हाँ हाँ आता है, हमको याद है, राइट। हाँ तो क्या करोगे, बैंक बैलेंस वगैरह देखोगे, ठीक। यदि उसमें उतना बैलेंस नहीं है तब क्या करोगे, तब क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, हाँ, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन ये कह सकता है कि बी सफिशिएंट अमाउंट की व्यवस्था करेगा या लोन देगा। बी क्या करेगा, बी फर्म को क्या करेगा, लोन देगा, सफिशिएंट अमाउंट का लोन देगा। वो बाप रे, ये क्यों लोन देगा साहब, और वो भी कौन सा, सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या होता है साहब,
इतने अमाउंट का लोन कौन देगा? तो बी से पैसा मिलेगा, बैंक कैश डेबिट, 20 कैपिटल ना 20 लोन, फ्लो में चलते चले जाते हो है ना। 20 लोन, तो बी का लोन यहाँ आ जाएगा, फिर आप इसको पेमेंट करोगे, है ना। मतलब बात को समझो, आप इसके अमाउंट को लोन नहीं मान रहे हो, आप बी से लोन लेके इसको पेमेंट दे रहे हो, ठीक, ओके। और यही हिंट कहीं ना कहीं गुडविल के लिए भी मिलेगी, वो भगवान फिर से आ गया गुडविल। गुडविल के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं बोला जाएगा, तो वहां पर ये माना जाएगा कि भाई ये जो बी लोन दे रहा है ना, ये इसीलिए दे रहा है कि गुडविल का फायदा इसको होगा फ्यूचर में, होगा ना फ्यूचर में। थोड़ा क्वेश्चन पे देखेंगे, पर आएगा क्वेश्चन, याद रखना, मैं बता रहा हूँ। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा ये भी बोला जा सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट का लोन लिया जा सकता है, तो आपको क्लियर मिल जाएगा सफिशिएंट अमाउंट का लोन मिल जाता है, ठीक है। और एक और लाइन है, एक और चीज बोली जाती है, वो हम क्वेश्चन के टाइम में देखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, है ना, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। और सर एमपी बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं आता है ना, नहीं आता बेटा। और 3 नंबर में क्या पूछेगा अगला यार, है ना। हम आगे के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, हम अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम खुद अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहते, इसलिए आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? हाँ ठीक। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फटाफट, एक मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, आपको उसको करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, मैंने बोला था जैसे ये रहा आंसर, ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा है उसका, ठीक है। सर आपने अभी पूरा बैलेंस शीट तो कंप्लीट करी नहीं, तो बचा क्या है बैलेंस शीट में भाई? ओल्ड बैलेंस शीट से बैलेंस मैच करना है बाकी के, और टोटल करना है, तो यार मतलब चलो ये देखो, आप नोट्स में आ जाओ जरा, पेज नंबर 15 पर, है ना। ये यहाँ पर वही सब दिया हुआ है, थ्योरी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर के रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है उसको पेमेंट करने की मेथड एक्सप्लेन करो, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? जाने वाले पार्टनर का जो अमाउंट है उसको पेमेंट करने की मेथड एक्सप्लेन करो, ठीक है साहब, ना बोर मत हो, या वैसे ही सिलेबस है तो मैं क्या करूं, ध्यान दो क्या लिखा होगा। तो पहली आपकी मेथड कौन सी हो गई? टोटल पेमेंट इन कैश या लमसम। लमसम का मतलब एक साथ पूरा पैसा देके फुर्सत, कैश में, कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, बैंक भी होता है, ठीक है। तो ये लिख देना जो सामने है ठीक है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? किस्तों में पेमेंट करना। तो किस्तों में पेमेंट करने के लिए पहले इसको लोन में ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर उसका हम किस्तों में पेमेंट करते हैं। ये रहा सब सामने एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं है दम। क्या ब्रेक दूं क्या? चलने दे गाड़ी, चल मेरे को क्या, चलो फास्ट। एग्जांपल नंबर 18, क्या हुआ यदि आपको आप तो पढ़ाओ। चलिए एग्जांपल नंबर 18 रीड कीजिए। KPS इक्वल पार्टनर है ना, ओल्ड रेशो क्या है बेटा? इक्वल है, ठीक है। देखो आप लोग हंसते रह जाओगे, मैं पढ़ा दूंगा, तो कॉन्सेंट्रेट।
ओके, कैपिटल, तीनों की कैपिटल कितनी है? 20 ईच लिखा है ना। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 5% इंटरेस्ट। सबसे पहले तो साहब देखते हैं क्या चाहता है। तो नीचे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बीज कैपिटल। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट तो बोला ही नहीं है। रिवैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट वर्ड लगाएगा। और बी का कैपिटल, मतलब हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आखिर चाहता क्या है। एग्जाम्पल नंबर 18 में है ना। हाँ ठीक है, तो बी का कैपिटल बनाना है, ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। एडजस्टमेंट नहीं बोला है, रिवैल्यूएशन नहीं बोला है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। अरे यार एक बात समझो, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कहीं आया ही नहीं था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में। ओ मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का कुछ करवाने वाला है अपने से, है ना सर। उसमें तो हमको थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने वो छोड़ दिया था कि समझेंगे आगे कर लेंगे। तो ये भी छोड़ दे, अगले साल कल कर लेंगे। सिंपल है ना बेटा, छोड़ने का तो नतीजा यही है। will be given and no interest will be charged on drawing। और सर ये तो है ना पूरा चैप्टर 1 है सर, बिल्कुल ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन और चैप्टर 5 को मिक्स करा हुआ है, ठीक है सर। ऐसा क्वेश्चन एमपी बोर्ड में नहीं आता तो सर छोड़ देते ना, आ गया तो मेरी गारंटी नहीं। हमने क्या वैल्यू गारंटी, ठीक है। बी इज टू गेट 5000 पर ईयर सैलरी। बी को सैलरी दी जाती है ड्यूरिंग द ईयर 17-18। ए बी सी विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट। ओके, द फर्म हैड रिजर्व फंड, इनके पास में एक रिजर्व भी है 3000 का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 6000। B has given a loan on 1st January. The profit of the firm is 15,290 for the year 1920। इस ईयर में थोड़ा कुछ गलती हो सकती है ना, रुक जाओ मेरे को चेक कर लेने दो। ये ओ मर गए यार, ये तो गजब का क्वेश्चन है। ये तो मैंने सीबीएसई में से लिया था शायद। नहीं 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 करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बात बहुत इजी है। अरे बेटा बहुत इजी है, मैं को एक बार एक्सप्लेन तो कर लेने दो। अरे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो यार, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर देखते हैं, है ना। ये जो ईयर जो लिखा है ना, जो प्रॉफिट हुआ 15,290 का ईयर 19-20, उसको 17-18 कर लो, है ना, वो 17-18 है। दो 2017 और 18, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रियल में मैं बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो इसकी थीम को समझना, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ है, 31 मार्च 2018 को बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। भाई बी रिटायर हो रहा है उस दिन, तो उस दिन तक का एक तो पहले तो नॉर्मल ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो नॉर्मल ईयर के जो होना है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर बी उस दिन जो रिटायर हो रहा है, तो उस दिन का उसका जो भी हिस्सा है उसको देना है। तो जो ईयर जब कंप्लीट होता है, तो ईयर कंप्लीट होता है तो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि ईयर कंप्लीट होता है तो एक प्रॉफिट आता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वहां से उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग वगैरह, सैलरी वगैरह का ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएशन करते हैं, राइट। और फिर जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। जब हम ये एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो फाइनल बैलेंस शीट बन जाती है। अब उसके आगे चैप्टर 5 चालू हो जाएगा, जिसमें हमको क्या करना है, बी का अमाउंट बताना है कि उसको कितना देना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का बोल रहा है ना क्वेश्चन, एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोल रहा है। क्या बनाने का बोल रहा है? समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसमें क्या करेंगे, 15,290 सबसे पहले प्रॉफिट दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे, जितना भी परसेंटेज दिया, 5% दिया है, 20,001 का बैलेंस है, तो 20,000 पर 5% 1,000, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं देना है, क्वेश्चन ने क्लियर कहा था, है ना। अब इसी के साथ साथ यदि आप बी का कैपिटल बनाना चाहो तो बना सकते हो। बी का कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 20,000। और जो ड्राइंग दी हुई है ना, ड्राइंग देखो, बी की 3,000 रुपए ये ड्राइंग दी हुई है क्वेश्चन में, वो डेबिट कर दी, ठीक। अब इंटरेस्ट उसको क्रेडिट कर दिया, उसकी सैलरी पी&एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करी। आंसर में यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करोगे, ठीक है ना। ये टाइप करने वाले लोग है ना, ऐसे ही हैं, ठीक है। सैलरी डेबिट करी पी&एल एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट बी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक। उसने लोन भी दिया था, देखो जरा कहां दिया था लोन, ये रहा, 1 जनवरी को दिया था। ये 2020 नहीं होगा, ये होगा 2018। ये कितना हो जाएगा? 2018। तो 6,000 का 6%, परसेंट कहाँ है? चैप्टर 1 में है, यहाँ नहीं है ना। 6% से करोगे, और कितने महीने का? 3 महीने का, ठीक है। 90, यहाँ कितना आ रहा है? हाँ 90, वेरी गुड, सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेबिट हुआ और इसके लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसके लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसमें नहीं करना है। याद रखना, पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का लोन दोनों में बहुत अंतर, कभी एक मत समझ बैठो, है ना। इसका रियल डिफरेंस चैप्टर 6 जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। पर फिलहाल अभी समझ के रखो कि ये दोनों क्या है, अलग है, तो फिलहाल क्या हमेशा ही अलग है ना। पर डिफरेंस वहां पर मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो 90 तो उधर चला गया, ठीक है। अब क्या बचता है? बस प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है रिमेनिंग, वो इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके अकाउंट में आ गया, ठीक। और अब क्या बच रहा है, ये इसके अकाउंट में ये बैलेंस आने के बाद में ईयर कंप्लीट हो चुका था। अब क्योंकि ये जा रहा है तो हम क्या करेंगे, रिजर्व का इसका हिस्सा इसको ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा इसको ट्रांसफर कर देंगे, बस ये अमाउंट क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर में आपको आ गया, जो उसको देना है दे दिया, बात खत्म। इजी है ना, हो जाएगा। बस अब इसके आगे लगभग क्वेश्चन सभी ऐसे ही हैं, ठीक है। कुछ दमदार क्वेश्चन हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक। बस आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करो, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लगाएंगे उसमें भी मैं सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
एक दो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं यार, लगेगा 4 या 5 क्लास लगेगी इसकी, क्योंकि इसमें भी डेट आना बाकी है ना। जॉइंट वेब पॉलिसी जो मैंने एक बताया था वो आना बाकी है, ठीक है। तो 4-5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही।